जी वीर, तो आज मैं फिर कहाँ गया। मैं सुबह के वक्त स्क्वायर वन पे गया था, उसकी मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैं कास्को पे गया था, कास्को के बाद मैं लोस पे गया था और अब दिन के 11 बज रहे हैं। और मेरे जो आज के मैं जबकि 3:42 का उठा हुआ हूँ, सुबह का उठा हुआ हूँ मैं। और मैं देखूँ मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं, तो उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरे 5000 स्टेप्स अभी तक हुए हैं। तो आई हैव टू डू अनदर 5000 स्टेप्स, जो शाम में मैं करूँगा। 3:42 या अराउंड 3:30 बजे करीब मैं उठा था। और उसके बाद से अब तक मुसलसल मैं जाग ही रहा हूँ। एक वीडियो जो है मुझे क्या नाम एक्सप्रेस एंट्री की उसके ऊपर डालनी है। एक आदमी इसमें मैं कमेंट्स भी देख ले तो बेलन तीनों ने 10 घंटे पहले इनका एक आया था जो कमेंट्स की साइड है। दिस प्लेस हैज चेंज, इन्होंने लाइफ इन कराची नाजाबाद के बारे में। दिस प्लेस हैज चेंज सो मच आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्ट्रीट, स्पेंड माई चाइल्डहुड देयर, नाउ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। बॉस अगर आप जाओगे तो बिल्कुल ही नहीं पहचानोगे। गंदगी के ढेर, गंदगी के अंबार, कचरा कुंडी, एवरीथिंग, डस्ट, डर्ट। एक यतीम शहर की जो हालत होती है किसी मोगदिशो में या किसी जगह पे, वो इस वक्त कराची के उन इलाकों की हालत है। सलमान करीम ने कहा विजिट ऑफ लाहौर, वीडियो नंबर 4, आई लाइक इट। थैंक यू जी, आपको पसंद आई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो डाई हार्ड लाहौर वाले थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत खामियां बताई हैं। शकीब हसन ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, आई वॉज एट मिसागा नियर टॉमकन रोड यस्टरडे, आई एम अ ट्रक ड्राइवर। हे, टॉमकन रोड एंड एग्लिंटन का जो इलाका है वहां पर किसी जमाने में उस मेरा था एग्लिंटन और सेंट्रल पार्क पे स्टोर। और बेतहाशा हैं राजपूत लक्ष्य ने ये लाहौर स्टेशन के बारे में चूतियों को पकड़ा दिया। ये जगह अभी तक इंडिया नहीं निकल रहा। अभी तक इंडिया जो है ना, इंडिया के लोग, वहां का प्रोपेगेंडा। अरे बॉस, जिस तरह की इस वक्त कंडीशन हो रही है ना इंडिया के अंदर, कोई पता नहीं आगे क्या हो बॉस। इसलिए ना जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और सबकी भलाई, शांति और प्यार मोहब्बत के लिए बात करो, वरना तारीख में हम लोगों का नाम भी नहीं रहेगा। और इसके अलावा बेतहाशा कमेंट है, जिस तरह ताबिश राजपूत ने पता नहीं क्या भी अबे नेशनलिटी चेंज कर ली क्या। अच्छा, ये होता है इन मुल्कों में, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान में, अगर आप क्रिटिसाइज करो ना तो या तो आप गद्दार हो जाते हो या आतंकवाद हो जाते हो। आतंकवादी क्या होते हैं, दहशत गर्द हो जाते हो। हाँ में हाँ मिलाते रहो तो सही है, लेकिन आप जो है ना वो ना करो। जरा सा भी किसी के बारे में ना एतराज नहीं करो, कोई क्रिटिसिज्म ना करो। अगर क्रिटिसिज्म करोगे तो आपसे बड़ा दुश्मन और गद्दार कोई नहीं होगा, कहीं के भी हो। मेरा ख्याल है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। चलें वियर, मेरी तो आदत है इस तरह बोलते रहने की। एक ही वीडियो उठा के बना दूंगा, भले 30 मिनट की बने या 40 मिनट की बने। और अभी 2 घंटे 3 घंटे और घर जाके काम करूंगा। जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं इधर सुबह कास्को के पे आया हुआ था और अपनी दवाई पिक करनी थी। अब देखें यहाँ अभी सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और मुझे वॉक भी करनी थी। मैं थोड़ी देर तो अंदर चलता रहा, लेकिन अंदर एकदम ही जो है सुबह ही सुबह इतना रश हो गया है कि इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैंने कहा चलें आज आपको मॉर्निंग वॉक जो है क्या नाम है यहाँ पर कराता हूँ, हार्टलैंड के एरिया में। तो मैं हार्टलैंड के एरिया में फिर रहा हूँ और आपको 2-4 मॉल वगैरह, 2-4 स्टोर वगैरह यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये होती है एक जिंदा कौमों की निशानियाँ। सुबह के 8 बजे या 8:30 बजे का टाइम है और ये पार्किंग लॉट सारा का सारा जो है यहाँ पर ये भरा हुआ है। लोग जो है अर्ली इनका स्टार्ट हुआ है और हमारे यहाँ नहीं, कि 11 बजे 12 बजे जो है ना कौम सो के उठती है
और बाज़ार वगैरह खुलते ही 11 बजे है। यहाँ पर ये 8 बजे 9 बजे सब 8 बजे के करीब ये कास्को वगैरह 8:30 बजे के करीब सब बंद हो जाता है। आप ये देखें, अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ से। आई विश कि मैं दूर तक आप लोगों को दिखा सकता। ये देखें क्या रौनक यहाँ पर सुबह। अभी ये सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। मैं सुबह 3:42 पे आंखों का थोड़ा सा जो एक इशू चल रहा है उसकी वजह से 3:42 पे मैं उठ गया था। वो एक सर्टन तकलीफ वगैरह सी होती है तो उसकी वजह से मुझे उठना पड़ जाता है कभी कभी। अभी थोड़ी सी नींद वगैरह का गलबा था तो मैंने कहा चले अपनी दवाई भी पिक कर लेता हूँ और अपनी मॉर्निंग वॉक भी कर लेता हूँ। ये देखें पार्किंग लॉट आहिस्ता आहिस्ता भरने शुरू हो गए हैं, मार्केट खुलनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसके ये हार्टलैंड में छोड़ें, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये हार्टलैंड का शॉपिंग एरिया है, बहुत बड़ा। ये इसकी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जो ड्राइविंग के साथ थी। अभी ये मैं कास्को वाली साइड पे हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं एडिडास आउटलेट सेंटर। और यहाँ पर सबके बड़े बड़े, होता क्या है कि ये बड़े बड़े प्लाजा होते हैं और उसके बाद बीच में कोने में फूड के जॉइंट्स होते हैं। जिस तरह ये तंदूरी फ्लेम है कोने में, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ इसके दूसरी साइड पे। यहाँ से आल्डो है, क्लियो है, सबके बड़े बड़े, गैप का है, बनाना रिपब्लिक का, इन सबके बड़े बड़े, अच्छा, सबके बड़े बड़े जो है ना आउटलेट सेंटर्स हैं। और ये किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स में फैला हुआ है। माइल्स एंड माइल्स तो नहीं कह सकता क्योंकि ये कनाडा है, यहाँ किलोमीटर का हिसाब होता है। तो पूरा इसको, एक तो मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ ले चलता हूँ। ये देखें, सामने आपको कैनेडियन टायर है। यहाँ से शायद नज़र ना आ रहा हो क्योंकि आज और कल में बारिश की क्या नाम है प्रेडिक्शन हो गई है ऑलरेडी। जी व्यूअर्स, तो मैं जिस तरह बता रहा था कि मैं यहाँ सुबह की वॉक पे निकला हुआ हूँ, तो आप पीछे से देख सकते हैं ट्रैफिक का पूरा फ्लो है। ये तकरीबन आउट से मैं ब्रिटानिया के एक स्टार्ट पे हूँ। यहाँ से मैं उस तरफ करता हूँ। ये सामने जो ब्रिटानिया नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके पीछे तकरीबन 12 किलोमीटर्स ये पूरे का पूरा प्लाजा चल रहा है। ये सामने कैनेडियन टायर, स्टेपल्स, वॉलमार्ट, इस तरह के सबके बड़े बड़े स्टोर हैं। वो पपाइज है इतनी दूर पे, सेकंड कप कॉफ़ी, यू नेम इट दे गॉट इट ओवर हियर। और ये किस लिए होता है? अच्छा, इस साइड पे अभी शायद स्टोर खुले नहीं है तो इसलिए इतना यहाँ पर वो नहीं है। उसके बाद सो जाऊंगा। जी वीर, गुड मॉर्निंग। मैंने थोड़ी सी वीडियो अपने दूसरे कैमरे से वॉक करके इरादा था कि गुड मॉर्निंग वॉक कर लूं, लेकिन ये प्लाजा बहुत बड़ा है तो इसके ऊपर तो अगर स्पेसिफिकली वॉक करनी हो वो बंद हो जाए यार, रेडियो कितों बंद होना है। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि इस प्लाजा में वॉक करूंगा और आपको एक वीडियो, अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लाजा है। मैं इधर कास्को के भी अंदर बनाना चाह रहा था लेकिन आई डिडंट फील कंफर्टेबल क्योंकि सुबह का रश, ये देखें लाइनें लग गई हैं। तो मैंने इससे पहले जो उस वीडियो में जो दूसरे कैमरे की उसमें जिक्र किया है, हमारे यहाँ मार्केट खुलती भी नहीं है।
यहाँ पर लोग 7:30 से सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं ताकि वक्त से अंदर अंदर चले जाएं। 9 बजे ये इसने खुलना होता है। 9:24 इस वक्त हो रहे हैं और लाइन जो है ना ये टूट के नहीं दे रही है। तो अंदर एकदम ये पूरा जो आपको ये सामने लेफ्ट पे ये जंगला जो नजर आ रहा है, लाइन सुबह के वक्त वहां तक जा रही थी। लाइन सुबह के वक्त इसी जंगला ये जहां से स्टार्ट हो रहा है और इस पे भी डब्ल्यू पैरेलल करके चल रही थी। फार्मेसी के लिए आसानी ये होती है कास्को के अंदर, एक आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप है और आपकी मेडिसिन यहाँ पर आपके डॉक्टर ने भेजी हुई है प्रिस्क्रिप्शन आपकी, तो फार्मेसी के लिए लाइन नहीं होती है। और सर्टेन डेज हैं जिसमें सुबह के वक्त सीनियर सिटीजन को भी लाइन में लगना नहीं पड़ता। ये राइट साइड पे भी अब इनका गैस स्टेशन है। अब इस वक्त जो गैस की जो प्राइस चल रही है वो 144 के करीब हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनली जो भी गैस के ऊपर जो उछाल आया हुआ है 80 को सुना बैरल टच कर रहा है, तो यहाँ पर गैस इस वक्त 144 के करीब है इन जनरल। तो कास्को में ये आसानी होती है कि यहाँ पर 10 सेंट्स अ लीटर, इट्स अ बिग डिफरेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। 10 सेंट्स लीटर, अगर आपका 60 लीटर का टैंक है तो आपको $5-6 की आराम से बचत हो जाती है। तो इसके लिए, इसकी वजह से यहाँ सुबह सुबह बेतहाशा लाइनें होती हैं। ये लाइट बड़ी लंबी है। चले मैं आपको गाड़ी पे जो है ना हार्टलैंड की सैर कराता हूँ कि कौन कौन से स्टोर यहाँ पर है। देखें, ये किंग करके एक बहुत बड़ा स्टेक हाउस एंड बार है इस तरफ। लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये है 5875 रोडियो ड्राइव। और यहाँ पर आपको नजर आएगा विनर्स किचन स्टफ प्लस, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये पार्टी, क्या है ये पार्टी व्हाटएवर, आई मीन इट्स अ बिग 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 ह्यूज। मुझे नहीं लगता कि अगले 15 साल बाद में पार्टी सिटी के नाम से है। आपको अगर पार्टी वार्टी घर में कर रहे हैं, बच्चे की बर्थडे वगैरह है, काव्स ब्रेड इनकी बन वन, और आपको पता ही होगा कि इनके डिफरेंट किस्म की जो पेस्ट्रीज वगैरह टाइप की और बेकरी रिलेटेड आइटम्स है। ये न्यूट्रिशन हाउस एक्स्ट्रा, ये प्रोटीन्स वगैरह का, ये हेनरीज है। अब ये भी ऑलमोस्ट मैंने तो इसके ऊपर कभी कोई कस्टमर नहीं देखा। मैं जाता हूँ यहाँ पर हर तरह के कैमरेज वगैरह है। सॉफ्ट मार्क शू रैक था, मिलेनी लेन, धागे, ओके धागे एंड डेकोर में भी किसी इंडियन पाकिस्तानी का होगा। हॉबी एंड टॉय सेंटर। जी व्यूअर्स, मैं यहाँ लोज में आया हूँ और ये देखें, ये लोज में चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये सैमसंग का है, ये आपको 845 में है। हमारा जो पुराना ज़माना हुआ करता था वो इस तरह के हुआ करते थे। ये इस तरह के, अच्छा, तो मैं इस तरह का लिया करता था। अब मेरे पास जो बेसमेंट में है वो तकरीबन ये 545 में। अच्छा,
तो 545 में ये लगा हुआ है, ये छोटा वाला, आई मीन ये अमाना का, और अमाना इज़ नॉट अ गुड कंपनी। आई नेवर हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद देम। अब बाकी अब ये देखें सैमसंग का माफ़ कीजिएगा भैया, 745, 845, ये है 1095 में। समझ नहीं आती कि आदमी ये पेंडेमिक की वजह से और ये जो महंगाई हुई है उसकी वजह से, ये देखें 945 का ये है, और उसके बाद आप प्रोटेक्शन प्लान लेंगे तो 298 का, लोएस्ट प्रोटेक्शन प्लान 4 years फॉर 99.99। लोस की एक अच्छी बात यह है कि इनकी, चले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता ही हूँ। लोस की अच्छी बात यह है कि इनके अगर आप प्रॉपर आपके पास प्रोटेक्शन प्लान हो तो ये आपको 100% पैसे फ्री कर देते हैं। इसका मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने हॉट वाटर हीटर लिया था पाकिस्तान में, जिसको गीज़र के नाम से कहते हैं। तो मैंने उसका प्रोटेक्शन प्लान लिया था, ये देखिए किचन, तो मैंने उसका प्रोटेक्शन प्लान लिया था, और पानी ऊपर से किसी तरीके से लीक किया, उसका जो सिस्टम कंट्रोल है छोटा सा जो कंप्यूटर का बना होता है, उस पर पानी गिरा और वो ख़राब हो गया। मैं इनके पास आया, मैंने कहा भाई आपका हॉट वाटर हीटर तो ख़राब हो गया है। मैंने $48 में इसका प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ था। बिलीव मी, मैंने इनको कंप्लेंट की, इन्होंने क्या नाम है, मेरा जो बंदा बनाने वाला आया था, ये देखें हर तरह के दरवाजे हैं यहाँ पर, तो बंदा बनाने के लिए आया था, वो गया जाके इनके वारंटी वाले उससे पार्ट्स भी ले आया, बना भी दिया, वो चालू हो गया, और आखिर में मेल में 800, पता नहीं उस वक्त था वो $800 का या सम का, फुल मनी रिफंड कर दिया उठा के। 889 या $900 इन्होंने वापस भेज दिए मुझे। तो इस वक्त जो मेरे घर में हॉट वाटर हीटर लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट फ्री लगा हुआ है। अच्छा, लोस के साथ ट्रेजेडी ये, आई डोंट नो ये कैसे सरवाइव कर रहा है। होम डिपो ने इसको कंप्लीट मार दिया है, और ये देखा ना, को बंदा पूरी आयल में नज़र नहीं आ रहा आपको। सुबह का टाइम है और ये तकरीबन 7 बजे के करीब खुल जाता है। चलें थोड़ी सी आपको सैर करा देता हूँ इसी बहाने। ये देखें, ये सारे काउंटर टॉप्स हैं, एक से एक काउंटर टॉप, $115 पर स्क्वायर फीट। सप्लाई ओनली। ये कितने का है? मार्बल, इसकी प्राइस नहीं लगी। ये मैंने अपने बेसमेंट में लगवाया था, ये वाला क्वार्ट्स का। ये मैंने अच्छा, ये $90 पर स्क्वायर फीट है ये। हाँ, तो ये मैंने अपनी चपटी से कहा था, जिसने वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है चाइनीज़ की, तो उन्होंने कहा था नो मैन डोंट टच इट, दिस दैट्स टू एक्सपेंसिव। तो ये ज़्यादा और सस्ता है, 62 है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट। ये सारे जो है ना काउंटर टॉप्स हैं। ये देखें, ये क्या है? सारे ओवन है गालिबन। मेरा जो वाशर ड्रायर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, मुझे जहेज़ में मिला था। आज तक मैंने तकरीबन 13 साल से मैं उसमें हूँ और मेरा आज तक कभी क्या ही नहीं हुआ। वो नए बच्चे जो आए हैं उन्होंने कहा कि जी वो 2-2, 3-3 दफ़ा ड्राई करना पड़ता है कपड़ों को, और कपड़ों को छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि भाई आप जो है ना
7 बजे के बाद, यह 7 बजे के बाद जो है ना सस्ता होता है। अगर आप वॉशर ड्रायर यूज़ करते हैं तो सस्ते घंटे जो हैं वो 7 बजे के बाद, पीक आवर्स है 7 बजे से पहले। ये देखिए मास्क यहाँ अभी भी मस्त है, आपको मास्क में रहना ही रहना है। ये देखिए सारा यहाँ पर इट्स अ बिग सेटअप, लेकिन आई ऑलवेज फील सॉरी। अच्छा, आजकल ये सामान जो है ना सारा ये सेल पे लगा होता है, ये जो सीजनल सामान है। ऊपर से वो क्या नाम है, हैलोवीन का सामान आ गया है, ये सारे लोन मूवर्स आ गए हैं। पहले सीजनल में देखते हैं कि क्या कोई चीज़ सस्ती आई है कि नहीं आई है। ये देखिए ये हैलोवीन का सामान आ गया। इस तरह ये सीजनल जो सामान है ना, ये अभी भी इन्होंने प्राइसें गिराई नहीं है, लेकिन ऑल इंडोर्स प्लांट जो हैं ये 20% ऑफ हो गया है। ये देखिए सारा जो है ये हैलोवीन के पम्पकिन्स आ गए हैं। $1 चले भैया, मेरी वॉक भी हो गई, मुझे प्राइस का भी पता लग गया कि कितने का सस्ता तरीन ड्रायर मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो ड्रायर अब तक का जो मेरा तजर्बा कैनमोर का है। पिछले 20 साल से कैनमोर के फ्रीजर्स, ये माय गॉड, रात को लाइट जलेगी क्या इन लोगों का। I don't wanna say much। ये देख चले भैया। चलो बाहर प्लांट्स देखते हैं क्या है, प्लांट्स के बाहर क्या प्राइसेस हैं। अभी चूँकि सीज़न ख़त्म हो रहा है तो ये पीले स्टिकर जो लगे हुए हैं ना, गार्डन मम्स 599 के, पहले 799 के थे। चले भैया।
लाइक आई सेड, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, जब भी आए, पसंद ना भी आए तो फिर भी लाइक कर दिया करें। एटलीस्ट आपको पसंद नहीं आएगी, किसी और को पसंद आ जाएगी। और गाड़ी कहाँ मैंने खड़ी की है, आई हैव नो आइडिया वेयर इज़ माई कार। यार एक तो मेरी गाड़ी घूम जाती है, मैं आता हूँ बस झटके से गाड़ी दूर खड़ी है, झटके से गाड़ी खड़ी करके निकल जाता हूँ। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। जरा मैंने कहा पहले कहा है कि लाइक कर दिया करें। जी व्यूअर, क्या नाम है, अब मैं ये होम डिपो की तरफ आया हूँ और पीछे आप देख सकते हैं आज सुबह से एक दो कामों के चक्कर में, ये देखें ये होम डिपो है सामने। और चलें अंदर चलते हैं। ये देखें, ये अब सारे जो है ना पौधे होम डिपो में, पहले यहाँ पर वो चेरी टोमेटोस करके रखे हुए थे बहुत सारे। मैं जब भी आता था, पता नहीं उसकी मेरी पकड़ होगी कि नहीं होगी, लेकिन ना जिस तरह की ये है सारी, ये चेरी टोमेटोस, ओ मिल गए। ये इसमें से एक आध खाने में तो मेरा ख्याल है पकड़ नहीं होगी, अल्लाह मियाँ के यहाँ। ये मुझे इस तरफ करना पड़ता है इसको एडजस्ट करने के लिए कैमरे को। अच्छा, अब क्योंकि आउट ऑफ सीज़न हो गए हैं तो इसलिए इतना मज़ा नहीं है चेरी टोमेटोज़ में। ये देखें, अभी भी ये कितने का लगा हुआ है, $17 का, $17 का। चलें अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं। ऐसे ये देखें, अब ये $5 का हो गया है, चेरी टोमेटोज़ का $5 का बूटा हो गया, और गिर गिर के पक के इसी में गिर जाते हैं। ये देखें, अब मैं जा रहा हूँ अप्लायंसेस की तरफ। ये प्लम्बिंग का सेक्शन है, इधर भी रश है बहुत ज़्यादा। चलो इधर से चलते हैं। देखें ये सारा सामान रख दिया गया है, पहले खैर होता था। ये सारा डकिंग का सामान है, हीटिंग से रिलेटेड, कंप्लीट हीटिंग से रिलेटेड सामान है। ये देख रहे हैं आप, ये जो पाइप होते हैं वॉशर एंड ड्रायर वगैरह के, अच्छा ये यहाँ पर बड़े महंगे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है 259 का एक फॉसेट है। अच्छा, इसके अंदर एक आसानी ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए, अगर आप मोइन के पार्ट्स लेते हैं उसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। ये जिस तरह ये मोइन का डब्बा है ना, जब भी खरीदें तो इसके पार्ट खरीदें, और इसके पार्ट की जो रिप्लेसमेंट होती है वो फ्री होती है। इस तरह ये 8298 और ये 119 का इसका वो है। और ये जो है ना, इसको कभी भी ना फेंकें। अगर कभी आपका प्लम्बर काम करता है तो इसको ना फेंकें। ये बाइट सेल अलग से मिलता नहीं, आपको पूरा पार्ट खरीदना पड़ता है। आइए चले अप्लायंसेस के पास। ये देखें, यहाँ फिर भी लोग नज़र आते हैं। देखें भाभी, आप लॉज से होके आए हैं, लॉज में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था, इक्का दुक्का। ये देखें, मेटैग का 695। मुझे ड्रायर लेना है,
और मुझे ड्रायर लेना है इस तरह का, क्योंकि जो डिजिटल होते हैं ना वो आप उनको नहीं दे सकते, किराएदारों को देंगे, डिजिटल में वो फंसेंगे। $525 ये जनरल इलेक्ट्रिक का। ये वॉशर है, ये इसका ड्रायर है। $525 का जनरल इलेक्ट्रिक का। That's not bad. You cannot beat Home Depot. $595 ये भी GE का है। वो कितने का था? $525 का था। एक ये है, मेरा ख्याल इसकी डील बना ली है। ये देखिए, और भी देख लेनी चाहिए। ये व्हर्लपूल का है। होम डिपो से आप पूरे का पूरा ये सारा जो है ना, ये देख रहे हैं आप, लेवल क्विक खटाक से लेवल आप कर ले। जबरदस्त। विंटर का सामान आ गया है। आपको यकीनन चाहिए होंगे मैट वगैरह। ये अच्छा, ये देखें, जब आप कंक्रीट वगैरह डालते हैं नीचे या दीवार पे, तो कंक्रीट के लिए इससे प्लस्तर करने में मैश शार्प एजेस प्लीज़ एस्क फॉर अच्छा ईच। वाओ, ₹7.27 का पूरा। ये देखिए कितने बड़े बड़े जायंट स्टोर हैं। मेरा ख्याल इसकी डील बना दी जाए वॉशर ड्रायर की। आज केस ही फाइनल कर दिया जाए। $75% off. An outdoor annual and perennial excluding fall months, cedar trees and indoor plants. 75% off. Wow. ये $14 के थे, अब ये $13.99 के। कभी कभी अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं यहाँ पर।
ये कितना बड़ा गार्डन सेंटर है ये। चलें वीर, 2000 का पटका है ऊपर वॉशर एंड ड्रायर, अगर सही मानों में देखा जाए। मशवरा करके उठा लिया गया, क्योंकि अगर आपके पास पुराना यूनिट है जिस तरह मेरे पास है, वो 12-12, 14-14 साल पुराने हैं, हाँ वो यकीनन दबा के बिजली खाते होंगे। अभी अगर मैं $2000 का लेता हूँ और $125 महीना करके मैं उसको पे कर देता हूँ, $150 महीना करके, तो अभी डन इन 2 मंथ्स। अच्छा, ये रिटर्न्स का है, ये सेक्शन जो इनका होता है वो रिटर्न्स का होता है। पता नहीं मैं यहाँ से निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता, क्या निकल सकता। आजकल क्या कहलाते हैं मम्स होते हैं इसके बल्ब्स, जो अभी दबा दिए जाते हैं, किस चीज़ के कहलाते हैं वो बल्ब्स, मुझे याद भी नहीं रहता यार। ये हैं, ये इसके बल्ब्स, ये भी जो है ना इस सीज़न में दबा दिए जाते हैं, और जब स्प्रिंग आएगा नेक्स्ट ईयर तो वो सारे, वो पूरे साल जो है माफ़ कीजिएगा, पूरे साल जो है ना पूरे साल जो है वो पूरा विंटर जो है वो बर्फ़ में दबे रहते हैं। क्या कहलाते हैं, लिलीज आई बिलीव। तो उसके जब स्प्रिंग आएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाहर निकल आते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं फॉर सर्टेन टाइम। इट रियली हाईलाइट योर फ्रंट यार्ड। तो चलें व्यूअर, आपको काफ़ी सैर हो गई आज तो, मुझे अपने स्टेप चेक करने थे। यस, मास्क में चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी वीर, तो आज मैं फिर कहाँ गया। मैं सुबह के वक्त स्क्वायर वन पे गया था, उसकी मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैं कास्को पे गया था, कास्को के बाद मैं लोस पे गया था, और अब दिन के 11 बज रहे हैं। और मेरे जो आज के मैं जबकि 3:42 का उठा हुआ, सुबह का उठा हुआ मैं, और मैं देखूं मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं, तो उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरे 5000 स्टेप्स अभी तक हुए हैं। तो आई हैव टू डू अनदर 5000 स्टेप्स, जो शाम में मैं करूँगा। 3:42 या अराउंड 3:30 बजे करीब मैं उठा था, और उसके बाद से अब तक मुसलसल मैं जाग ही रहा हूँ। एक वीडियो जो है मुझे क्या नाम एक्सप्रेस एंट्री की, उसके ऊपर डालनी है। एक आदमी इसमें मैं कमेंट्स भी देख ले, तो बेलन तीनों ने 10 घंटे पहले इनका एक आया था जो कमेंट्स की साइड है। दिस प्लेस हैज चेंज, इन्होंने लाइफ इन कराची नाजाबाद के बारे में। दिस प्लेस हैज चेंज सो मच आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्ट्रीट, स्पेंड माई चाइल्डहुड देयर, नाउ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। बॉस, अगर आप जाओगे तो बिल्कुल ही नहीं पहचानोगे। गंदगी के ढेर, गंदगी के अंबार, कचरा कुंडी, एवरीथिंग, डस्ट, डर्ट। एक यतीम शहर की जो हालत होती है किसी मोगदिशो में या किसी जगह पे, वो इस वक्त कराची के उन इलाकों की हालत है। सलमान करीम ने कहा विजिट ऑफ लाहौर, वीडियो नंबर 4, आई लाइक इट, थैंक यू जी, आपको पसंद आई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने
जो डाई हार्ड लाहौर वाले थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत खामियां बताई हैं। शकीब हसन ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, आई वॉज एट मिसागा नियर टॉमकन रोड यस्टरडे, आई एम अ ट्रक ड्राइवर। हे टॉमकन रोड एंड एग्लिंटन का जो इलाका है वहां पर किसी जमाने में उस मेरा था एग्लिंटन और सेंट्रल पार्क पे स्टोर, और बेतहाशा हैं। राजपूत लक्ष्य ने ये लाहौर स्टेशन के बारे में चूतियों को पकड़ा दिया, ये जगह अभी तक इंडिया नहीं निकल रहा। अभी तक इंडिया जो है ना, इंडिया के लोग वहां का प्रोपेगेंडा, अरे बॉस जिस तरह की इस वक्त कंडीशन हो रही है ना इंडिया के अंदर, कोई पता नहीं आगे क्या हो बॉस। इसलिए ना जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और सबकी भलाई, शांति और प्यार मोहब्बत के लिए बात करो, वरना तारीख में हम लोगों का नाम भी नहीं रहेगा। और इसके अलावा बेतहाशा कमेंट है, जिस तरह ताबिश राजपूत ने पता नहीं क्या भी अबे नेशनलिटी चेंज कर ली क्या। अच्छा, ये होता है इन मुल्कों में, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान में, अगर आप क्रिटिसाइज करो ना तो या तो आप गद्दार हो जाते हो या आतंकवाद हो जाते हो। आतंकवादी क्या होते हैं, दहशत गर्द हो जाते हो। हाँ में हाँ मिलाते रहो तो सही है, लेकिन आप जो है ना वो ना करो। जरा सा भी किसी के बारे में ना एतराज नहीं करो, कोई क्रिटिसिज्म ना करो। अगर क्रिटिसिज्म करोगे तो आपसे बड़ा दुश्मन और गद्दार कोई नहीं होगा, कहीं के भी हो। मेरा ख्याल है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। चलें वियर, मेरी तो आदत है इस तरह बोलते रहने की। एक ही वीडियो उठा के बना दूंगा, भले 30 मिनट की बने या 40 मिनट की बने, और अभी 2 घंटे 3 घंटे और घर जाके काम करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस।